इसी में एक और जो है वो है फ्लैश कैलकुलेशन है। तो व्हाट इज फ्लैश कैलकुलेशन? इन दिस केस, in liquid and vapor phase equilibria, when a liquid of known composition is partially vaporized or vapor of known composition is partially condensed। मतलब जब हम हमारे पास जो मिक्सर है, हमारे पास एक समझ लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास एक वेपर लिक्विड मिक्सचर, एक फ्लूइड है जिसको हम सीधा सीधा इंजेक्ट कराते हैं। जब हम उसको इंजेक्ट कराते हैं कंटेनर में, तो क्या होता है कि जो वेपर है वो ऊपर की ओर सेपरेट हो जाता है और जो लिक्विड है वो नीचे की ओर चले जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फीड है, फीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक वेपर पार्ट में और एक लिक्विड पार्ट में। तो यहाँ पर जो उसमें से कुछ अमाउंट जो वेपर है वो कंडेंस हो जाता है, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है वो पार्शियली वेपोराइज हो जाता है ड्यू टू दिस सडनली फ्लैश। ये होता है बेसिकली जब हम हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन एक कंटेनर में जो सब्सटेंस है या जो मिक्सचर है उसको हम फ्लो कराते हैं। ठीक, इस केस में क्या होगा कि जो हमारा जो फीड है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम इसका यदि हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर फीड आया, ये एक हाई प्रेशर जोन में है और ये एक लो प्रेशर जोन है। जैसे ही फीड इंटर होगा तो ड्यू टू द प्रेशर चेंज that the fluid will be separated into parts. This is the vapor part, vapor B, and this is the liquid part, liquid L. यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम y से डिनोट करेंगे, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम x से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड यदि हमारे पास ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो फीड में भी उसका एक फ्रैक्शन होगा, तो हम इसको डिनोट करते हैं XFI से। सो F इज डिनोटिंग हियर द मोल फ्रैक्शन इन द फीड। तो यदि हम इसमें मटेरियल बैलेंस करें तो ये हो जाएगा XFI F इज इक्वल टू LX प्लस, यदि हम कंपोनेंट I की बात करें, प्लस VYI। दिस इज एक्सप्रेशन। यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन में तो हम V के प्लेस पे लिख सकते हैं F माइनस L। सो XFI F इज इक्वल टू LXI प्लस F minus L Y। In such case, in flash calculation, there is one more term that is come is Yi upon Xi is equal to PIS upon P is equal to KI। हमें पता है, हमने अभी जस्ट जो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि combination of Lewis Randall rule and Raoult's law will give us y1p is equal to x1 p1s। तो यदि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि y by x1 is equal to p1s by p। This is for component 1, this is the generalized term। So yi by ki is equal to pis by p is equal to another term that we are denoting ki, और for component 1 यदि हम बात करें तो k1, and this is known as the equilibrium constant। ठीक है, तो क्या इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड यूजिंग दिस यदि हम देखें यहाँ पर तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं KI XI। सो हियर इन दिस इक्वेशन हम YI को रिप्लेस कर सकते हैं KI XI से। F इज इक्वल टू LXI प्लस F माइनस I KI XI, कैपिटल के है ये। ठीक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव XI है, और इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। सो XI इज इक्वल टू L प्लस F माइनस L KI, ठीक है, इज इक्वल टू XFI बाई F। फर्दर XI इज इक्वल टू XFI बाई F अपॉन L प्लस F माइनस L इंटू KI। यदि हम L को डिवाइड कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, L बाई F प्लस 1 माइनस L बाई F KI। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर XI। तो अब हम देखें यदि हमें फ्लैश कैलकुलेशन करना होगा, फ्लैश कैलकुलेशन में ऑब्वियसली जो फीड का मिक्सचर है वो हमें नोन होता है,
तो हमें नोन है इसकी वैल्यू। और इन फ्लैश कैलकुलेशन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने यहाँ पर भी कहा था लो प्रेशर जोन, तो इस केस में हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन होता है। सो विथ known value of PT and XF, ठीक है, with known value of PT and XF हम इस फॉर्मूला का यूज करते हुए XI को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नोटिसेबल पॉइंट इज दैट यहां पर हमें L/F की वैल्यू नोन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, एक हम स्टेप लेंगे, हम करेंगे एज्यूम करेंगे L/F की वैल्यू को एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब इस गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम L/F की वैल्यू को कैलकुलेट एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद जब हम उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास XI की वैल्यू आ जाएगी। एंड हम चेक करेंगे whether sigma of xi is equal to 1 or not। यदि sigma of xi की वैल्यू i is equal to 1, थोड़ा ठीक से लिख लें, i is equal to 1 to c, तो यदि sigma of xi की वैल्यू 1 है तो हमने जो L/F की वैल्यू एज्यूम की थी वो सही है। If not, if i is equal to 1 to c, xi is not equal to 1, उस केस में हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम न्यू वैल्यू ऑफ L/F and repeat the calculation। ठीक है, उस केस में हम L/F की न्यू वैल्यू लेंगे और पूरे कैलकुलेशन को रिपीट करेंगे, फिर से डिटरमाइन करेंगे x1 x2 की वैल्यू, चेक करेंगे सिग्मा ऑफ xi whether equal to 1 or not, if not assume the another value of L/F। ठीक है, so like this with the new assumption value of L/F you will get the value of xi। so these are the very simple steps, but such case like these or the due temperature calculation or bubble temperature calculation, such are lengthy problems। so on that case we have to do lots of practice, because जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक लॉजिक आ जाएगा कि हमें कितना टेम्परेचर एज्यूम करना है। बट यदि ऑल टुगेदर न्यू सेटअप यदि आ गया आपके पास, न्यू सेटअप इन द सेंस, मान लीजिए हम बेंजीन एंड टॉलुइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास एसीटोन आ गया या वाटर और इथेनॉल सिस्टम आ गया, उस केस में हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेसिस हम टेम्परेचर एज्यूम नहीं कर सकते। सो इस केस में हमें बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो यदि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट सिस्टम में भी प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर मैं फिर से एक टर्म को रिपीट करूंगा आपने एक या दो प्रॉब्लम को थ्रू मैनुअली आपने सॉल्व कर लिया, अब आपके पास ऑल टुगेदर नया सिस्टम आ गया, तो आप इसके लिए एक्सेल में या फिर मैटलैब में या C++ में प्रोग्राम बना लीजिए और डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से आप नया वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू को एज्यूम करें और उसमें पुट करें। तो जब आप देखेंगे तो आपको एक लॉजिक आ जाएगा कि इस कंपोनेंट के लिए इस टेम्परेचर रेंज में या इस प्रेशर रेंज में ये टेम्परेचर मोर सुटेबल है। तो जब आप कंपटीशन एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे या जब वहाँ पे राइट करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प होगा कि कौन सा टेम्परेचर हमें एज्यूम करना है। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन, यदि हम इसकी ही बात करें, इस प्रॉब्लम की बात करें, तो हमने L/F की वैल्यू 0.5 ले लिया। 0.5 एक स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है 0.5 से लेके हमें सॉल्व करना चाहिए। यदि हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम 0.5 से स्टार्ट करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम न्यू वैल्यू को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे एक न्यू वैल्यू। बट यदि जैसे ड्यू प्रेशर कैलकुलेशन की बात थी या ड्यू टेम्परेचर कैलकुलेशन की बात थी, तो ड्यू टेम्परेचर कैलकुलेशन में मैं कोई भी एक नया टेम्परेचर एज्यूम करूंगा और XI की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा मतलब 1.5 1.6, उस केस में मुझे दूसरा टेम्परेचर एज्यूम करने में काफी डिफिकल्टी होगी। तो हम यदि वेरियस प्रैक्टिस करें तो हम प्रॉपर सॉल्यूशन तक जो टेम्परेचर एज्यूम करना है हम वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।